गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद बनवाना। लास्ट के वीडियोस में हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में, और जो मेजरमेंट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी उनकी कैसे करते हैं उसके बारे में। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में, मतलब कि आज हम डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, और जो क्वांटिटी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हुए ड्राइव की जाती है उनको बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो उनको बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटी। अब कोई हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, उसके अंदर कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटीज कंटेन इन ए ड्राइव क्वांटिटी, तो उस चीज को बोला जाता है डायमेंशन, इज नोन एज अ डायमेंशन। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन देखो भाई क्या होता है। हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, मान लो हमारे पास एरिया है, ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू लेंथ को हम एरिया बोल देते हैं। तो इसकी जो क्या हो जाएगी, एरिया किसके इक्वल टू हो जाएगा? हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मास हमारा कितना है? 0 है। लेंथ हमारी कितनी है? 2 है। और टाइम कितना है? इसके अंदर 0 है। तो इससे हमें क्या पता चला? इसके अंदर जो लेंथ है वो इसके अंदर 2 टाइम्स कंटेन की गई है। जो लेंथ है इसके अंदर 2 टाइम्स इसके अंदर कंटेन है। तो जो ये 2 है ये इस फिजिकल क्वांटिटी का, इसका लेंथ का क्या है? लेंथ का डायमेंशन है। क्या? 2 क्या है? लेंथ का डायमेंशन यहां पे है। तो वो क्वांटिटी जो हमें बताए कि किसी क्वांटिटी के अंदर जो बेस क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स कंटेन की हुई है, तो उसको बोला जाता है डायमेंशन। उसको क्या बोला जाता है? डायमेंशन। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके वर्ड्स में अगर हम डिनोट करते हैं, उनके वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोला जाता है डायमेंशन फार्मूला। एग्जांपल के लिए जैसे वॉल्यूम का डायमेंशन हम लिखते हैं m0 l3 t0, तो ये हमारा हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ये क्या हो गया? हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। और डायमेंशन इक्वेशन, जब किसी क्वांटिटी के सिंबल को, जैसे वॉल्यूम के सिंबल को अगर हम उसके डायमेंशन फार्मूला के साथ कंपेयर कर दें, इक्वेट कर दिया इसके साथ हमने इसको, तो ये हमारी क्या बन गई? डायमेंशन इक्वेशन बन गई। ये क्या हमारी बन गई? डायमेंशन इक्वेशन हमारी बन गई। तो हमने क्या देखा? कोई फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो हमारी बेस क्वांटिटी है वो कितने टाइम कंटेन की गई है उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। उस क्वांटिटी का डायमेंशन उसके अंदर बोलते हैं उसको। और जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाए तो उसको बोला जाता है, उसके डायमेंशन के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। और जब किसी डायमेंशन फार्मूला को उसी क्वांटिटी के सिंबल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उसको बोला जाता है डायमेंशन इक्वेशन। इतना समझ में आया? तो आगे देखो पढ़ते हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वही डायमेंशन हमें राइट हैंड साइड के अंदर होंगे। मतलब जितने डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में उतने क्या होंगे राइट हैंड साइड में। एग्जांपल के लिए मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने एक्सप्रेस किया MIT की फॉर्म में, और उसके डायमेंशन क्या है? x y z है। और इसको इक्वेट करते हैं हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ c, तो यहां पे जो हमारा x है वो a के इक्वल होगा, y है वो b के इक्वल होगा, और जो z है वो हमारा c के इक्वल होगा। तो इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग ये तीनों हमारी होती हैं। और हमने पीछे पढ़ा जो यूनिट होती है, जो क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो क्वांटिटी होती है वो 4 तरह की होती है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो क्वांटिटी है वो 4 टाइप्स। पहला टाइप क्या हमारे पास?
पहली क्वांटिटी होती है डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिनके विच पोसेस डायमेंशन बट देयर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट ऑलवेज, जो डायमेंशन तो पोसेस करती हैं लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। एग्जांपल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड रहती है, 9.8 मीटर पर सेकंड रहती है। अब इसकी वैल्यू तो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो हमेशा 9.8 ही रहती है। लेकिन जो इसके साथ में क्या है, डायमेंशन भी है। इसके डायमेंशन किसके जैसे होंगे, इसके ये एक्सेलरेशन है तो क्या इसके डायमेंशन होंगे m0 l1 t-2, तो इसका डायमेंशन भी है और इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगी, डायमेंशनल कांस्टेंट होगी। दूसरा एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जैसे और भी जैसे गैस कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। तो जो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी लेकिन साथ में वो पोसेस करते हैं, डायमेंशन भी पोसेस करते हैं, उनको बोला जाता है डायमेंशन कांस्टेंट क्वांटिटी। दूसरा है डायमेंशनल वेरिएबल। इसके अंदर वो क्वांटिटी कंटेन की जाती है जिनके डायमेंशन होते हैं लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरिएबल होता है, जैसे एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा। इसके अंदर इनके डायमेंशन भी सभी के होते हैं और इनकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए इनको नाम दिया गया डायमेंशन वेरिएबल। तीसरी तरह की क्वांटिटी होती है जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होती है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, जिनकी डायमेंशन नहीं होते लेकिन वो कांस्टेंट होती हैं। डायमेंशन नहीं होते लेकिन वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। एग्जांपल के लिए पाई है, पाई की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू भी हमारी कैसे कांस्टेंट है लेकिन उसके कोई डायमेंशन नहीं है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है और डायमेंशन ये प्रोसेस नहीं करता। ई है, ई की भी वैल्यू होती है लेकिन उसके कोई डायमेंशन नहीं होते। और जो प्योर नंबर हमारे, प्योर नंबर जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, सबके क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन डायमेंशन उनके नहीं प्रोसेस करते। वो जो फोर्थ क्वांटिटी है हमारी वो है डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसके अंदर हमारा जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन नहीं है और इनकी वैल्यू भी क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है, रेशियो किसी सांस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के साथ रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो की कोई क्वांटिटी नहीं होती। उसी प्रकार स्ट्रेन भी क्या है, रेशियो है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ इनकी वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कई क्वांटिटीज हैं हमारे पास जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है, बहुत सी क्वांटिटी हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूला हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो आप याद कर सकते हैं और याद करना जरूरी भी है, उनको याद करना जरूरी भी है। तो आप जैसे मैं कुछ यहां पे करवा देता हूं, आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, आपको याद कैसे करो। अगर हमें किसी क्वांटिटी का, अगर किसी क्वांटिटी डेफिनेशन पता है या फिर उसके फॉर्मूले के बारे में पता है कि वो है क्या, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। एग्जांपल ये जैसे वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला बताना है कि क्या होता है। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को किसमें मापते हैं हम, लेंथ में, ठीक है, और पर यूनिट टाइम नीचे हम टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ये भी 1 है और ये भी 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 t-1 लिख सकते हैं। या फिर इसको अगर तीनों वर्ड में लिखें, MLT फॉर्म में लिखें तो M0 L1 t-1 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला हो गया। दूसरा हम इसके आगे चले, जैसे एक्सेलरेशन है, अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करें, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऊपर तो क्या है हमारा वेलोसिटी,
क्या आएगा, ऊपर तो हमारी वेलोसिटी आएगी और नीचे क्या आएगा, हमारा टाइम आएगा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, L1t-1 है, नीचे एक और टाइम है आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, L1t-2, तो हम इसको लिख सकते हैं m0 L1t-2। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर बेस क्वांटिटी कितने टाइम ली गई है। जो एक्सेलरेशन उसके अंदर मास हमारा नहीं है, मास हमारा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेंथ इसमें एक बार ली गई है और टाइम इसके अंदर 2 बार ली गई, वो भी माइनस के अंदर, ठीक है। तो इससे इस तरह से हम अगर फॉर्मूला हमें पता है, जो उसका फिजिकल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला हमको पता है, तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब जो डायमेंशन एनालिसिस है, इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला इसका यूज है क्या करने के लिए, सबसे पहला यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज है जो, वो क्या कर सकते हैं हम, टू कन्वर्ट यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। मान लो हमें ऐसा सिस्टम में कोई यूनिट हमें बता दी किसी चीज की, किसी क्वांटिटी की, ऐसा सिस्टम में हमें, या फिर हम क्या सिस्टम में हमें यूनिट बता दी गई है, तो हम उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सीजीएस दी गई है उसको हम एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी यूज कर सकते हैं किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। वो कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कोई भी क्वांटिटी क्यू है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, एन यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू यहाँ पे क्या है, पहले बता चुका हूं, यू यहाँ पे क्या है, यूनिट है इस क्वांटिटी की जो हम मेजर कर रहे हैं, और एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम, नंबर है जितने टाइम इस यूनिट इसके अंदर कंटेन की गई है। तो अगर हम एक सिस्टम के अंदर यूनिट को, इस क्यू यूनिट को मापा गया N1 U1, ठीक है, और दूसरे सिस्टम में इसी यूनिट को मापा गया N2 U2, ठीक है। यहाँ पे ये U2 क्या है, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, और N1 N2 कैसे नंबर है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 N2 U2 हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और हमें अगर N1 का पता है, U1 का पता है और U2 का पता है, तो हम N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम इसको क्वांटिटी को लिख सकते हैं N1 U1, सेकंड सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं इसको N2 U2। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहां से हम N2 की वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो N2 की वैल्यू इसके इक्वल टू आ जाएगी N1 U1 डिवाइड बाई NU2, ठीक है। अब मान लो इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो मास है वो हमने 1 लिया है, L1 लिया है, T1 लिया है, और इसके डायमेंशन है A B C, इसके डायमेंशन है। ये तो हमारे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हो गया। अब जो सेकंड सिस्टम हमारा यूनिट है उसके अंदर ये M2 L2 और T2 हमने इस मास और लेंथ और टाइम को ले लिया, और इसके डायमेंशन भी हमारे सेम ही है, A B C सेम है। अगर हम यहाँ पे अब इनकी वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करें, इन दोनों की U1 और U2 की, ये तो हमारी U1 की इक्वल है, जो U1 है यूनिट है, उसके डायमेंशन है, और U2 है डायमेंशन। अगर इसको हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, N1 हमारा बाहर, और अंदर क्या लिख सकते हैं M1 L1 T1 A B C, और M2 L2 T2, और डायमेंशन के A B C हम इसको लिख सकते हैं। और इसको आगे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको N1 M1y M2 पावर पूरे की एक डायमेंशन सभी का एक है, L1y L2 डायमेंशन B, T1y T2 डायमेंशन इसका C। तो ये हमारी, अगर हमें पता है N1 का पता है और इन सभी का पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, N2 निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल देखो इसका एक एग्जांपल देखो। आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को आर्क में, किसमें करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। अब हमें पता है, और कन्वर्ट करना है किसका यूज करते हुए, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए 1 जूल को आर्क के अंदर कन्वर्ट करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जो जूल है वो किसकी यूनिट है। जूल क्या है, जूल ऐसा यूनिट है किसकी, एनर्जी की, एनर्जी या फिर वर्क की, दोनों की क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है। और जो अर्ग क्या है, अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है किसकी, एनर्जी की। ठीक है। तो हमें पता है जूल ऐसा यूनिट है और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है। अब हमें पता है जो ऐसा यूनिट के अंदर जो M1 है, L1 है और T1 है, ठीक है, वो कितने कितने ले जाएंगे। M1 कितना ऐसा यूनिट के अंदर, किलोग्राम में, लेंथ 1 मीटर के इक्वल और टाइम 1 सेकेंड इक्वल किया जाता है। और जो अर्ग के अंदर ऐसा सीधे सिस्टम है तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ग्राम के, लेंथ हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर के, और टाइम है वो हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड के इक्वल। ठीक है। अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, 1 जूल, तो हमारा N1 यहाँ पे क्या हुआ, 1 होगा, और N2 अब अर्ग कितनी है वो हमें बतानी है भाई, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। जो N2 है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, N1 के। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, अंदर क्या है, M1 डिवाइड बाई M2, तो M1 हमारा 1 किलोग्राम है और M2 हमारा 1 ग्राम। और अब ये जो डायमेंशन है ये L1 कितना हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, डायमेंशन उसका B, और 1 सेकेंड दोनों डायमेंशन उसका C। अभी A B C की वैल्यू हमें लेनी क्या है, हमें A B C की वैल्यू लेनी है क्या, जो जिस चीज की हमने क्या ली हुई है, जो जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है उसी के डायमेंशन हम यहाँ पे पुट करेंगे A B C की वैल्यू। ठीक है। तो हमें पता है वर्क के डायमेंशन क्या है, वर्क के डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, M1 L2 T-2 हमारा क्या है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो A है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के, और जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और जो C है, जो हमारा C है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 के। ठीक है। वो हमारा किसके इक्वल टू हो जाएगा, -2 के। तो हम A B C का वैल्यू पुट करेंगे किसकी, 1, 2 और -2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 किलोग्राम क्या लिख सकते हैं हम, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 ग्राम। 1 की वैल्यू है ये हमारे पुट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे हम। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है इसकी, 2। ठीक है। और सेकंड 1 बाय 1 और पावर -2, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आगे 10⁻³ की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 100 है 10⁻², और पावर 2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों की मल्टीप्लीकेशन है तो हमारा आ जाएगा 10⁻⁷। N2 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 जूल है, 1 जूल इक्वल टू किसके है, 10⁻⁷ अर्ग के। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो एक और मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, एक और इसका एग्जाम्पल देखें। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना किसके अंदर, डायन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है, ये किसकी है, फोर्स की, किसकी है, न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है। फोर्स की एसआई यूनिट तो क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे हम M1 L1 T-2। ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, B की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और C की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी। और हमारा M1 एसआई सिस्टम के अंदर, तो न्यूटन तो एसआई सिस्टम है, और ये तो हमारा क्या है, एसआई सिस्टम है, और ये हमारा सीजीएस है। तो हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो M1 1 किलोग्राम, वही L1 1 मीटर, और L2 T1 हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड।
M2, L2 और T2 वैल्यू पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी इनकी वैल्यू पुट करें हम फॉर्मूले के अंदर, सिंपल फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे N2 हमारा हो जाएगा N1 वैल्यू 1 है, वही 1000 ग्राम वाई लिख सकते हैं। मध्योरम को 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, और पावर कितनी है -2, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इनटू क्या लिखते हैं 10 पावर 2, तो हो जाएगा हमारा 10 पावर 5। तो टोटल वैल्यू आएगी हमारी N2 की 10 पावर 5, तो मतलब 1 न्यूटन के इक्वल हो गया 10 पावर 5 टाइम के इक्वल। तो जो सेकंड यूज हमारा डायमेंशनलिस्ट का वो है हमारा टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन हमें दिया हुआ है, उसकी हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं, डायमेंशनलिस्ट का यूज करते हैं। वो कैसे? उसके अंदर हम यूज करेंगे डायमेंशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हम इसके अंदर यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें एक रिलेशन दिया हुआ है भाई, ये रिलेशन दिया हुआ है हमें, इस रिलेशन में हमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इक्वेट करके देखेंगे डायमेंशनली दोनों के। तो अगर हमारी दोनों इक्वल आती हैं तो हमारा डायमेंशनली कंसिस्टेंट सही है, अदरवाइज हमारी इनकरेक्ट है। अब देखो इसकी डायमेंशन कैसे इक्वेट करें हम। इसके अंदर क्या क्या वो दिया हुआ, फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, मास है, वेलोसिटी है, मास है और वेलोसिटी है। अभी इनको हमें लिखना है। हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है M1L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है L1, अकेला L1 ही होता है। ठीक है, 1/2 ये प्योर नंबर है, तो इनके तो हमारा डायमेंशन ही कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसका होगा मास का M, अकेला M। ठीक है, वेलोसिटी का होगा L1 T-1, पावर कितनी है दी हुई है 2, माइनस M L T-1 पावर 2 हमारी दी हुई है। दोनों को लिखेंगे तो हमारा इस साइड में आएगा M1 L2 T-2 इक्वल किसके है, M1 इसका स्क्वायर हो जाएगा L2 T-2 माइनस M1 L2 T-2। अब देखो, अब आपने गलती नहीं करनी है, यहां M1 L2 T-2 के अंदर से M1 L1 T-2 हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो अगर हम लेंथ में से लेंथ को माइनस कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा। माना हमारे पास 2 मीटर है, उसमें से हमने 1 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 मीटर। तो मीटर तो हमारा आया या नहीं आया, डायमेंशन तो उसका क्या रहा, लेंथ में ही रहा। तो इस पूरे डायमेंशन में से दोनों डायमेंशन सेम है तो हमारा डायमेंशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो हमारी क्या है, जो इक्वेशन है वो हमारी करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है वो करेक्ट है, एग्जिस्ट करती है डायमेंशनली। तो इस प्रकार हम डायमेंशनल की कोई भी इक्वेशन को हम इक्वेट करके देख सकते हैं कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब जो तीसरा यूज है इसका डायमेंशनल, इसका तीसरा यूज क्या है, उसका यूज कर सकते हैं हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, टू ड्राइव अ फॉर्मूला। थर्ड यूज है इसका टू ड्राइव है फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल में देखता हूं इसका, आप हमें ड्राइव करना है, हमें पता लगाना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, हमें किसका पता लगाना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसका एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे,
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है हमें देखना, डिपेंड्स ऑन, पहला तो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ पाथ के ऊपर। ठीक है भाई, अब हमें लिखना है, अब हमें क्या करना है, लिखेंगे हम जो हमारी फोर्स है, जो फोर्स एफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है, बैकिंग फोर्स किस चीज के है, मास के, किस मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और ये क्या है, मास के डायमेंशन ए बी सी, ए क्या है मास का डायमेंशन, बी क्या है वेलोसिटी डायमेंशन, और आर सी क्या है रेडियस का डायमेंशन। ठीक है, हमने लिख दिया। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं, यहां पे कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, और यहां पे एम ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन हम लिखेंगे, अब इनको डायमेंशन फॉर्म में हम लिखेंगे। डायमेंशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे सबसे पहले m1 L1 T-2। ठीक है, उसके बाद हम, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है कोई, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो इसके हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे। मास का m लिखेंगे, m की पावर a, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे हम L1 T-1। ठीक है, और इसकी पावर b, और रेडियस है जो उसका क्या लिखेंगे हम, रेडियस हमारा लेंथ है, और लेंथ की पावर 1 और उसकी पावर c। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 L1 T-2 लिख सकते हैं, और आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको m1 L b प्लस c और t की पावर है माइनस b। ठीक है, तो यहां से अगर हम इनको इक्वेट करेंगे, डायमेंशन को इक्वेट करें और द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो जो हमारा a है, a हमारा इक्वल किसके आएगा 1 के, b प्लस c हमारा इक्वल आ गया 1 के, a हमारा आया 1 के इक्वल, b प्लस c आया हमारा 1 के इक्वल, और माइनस b इक्वल किसके आया यहाँ पे -2 के, तो माइनस b हमारा आया -2 के। तो यहां से a की वैल्यू हमें पता चल गई, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगा -1। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हमें पता चल गई है a b और c की। तो जो ये a b और c हमारे डायमेंशन की वैल्यू पता चली है, हम इसको इस फार्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा फॉर्मूला किसका, जो हम निकाल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो हमारा फॉर्मूला किस इक्वल आ जाएगा, m की पावर 1 है तो वो 1 हो गया, और वेलोसिटी की पावर कितनी है यहाँ पे b किस इक्वल है 2 के बराबर है, और रेडियस है, रेडियस की पावर कितनी है -c, तो 1 के बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं m1 v² और डिवाइड बाय r की। ये हमारा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस के साथ हमने सोल्व कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा। अब इस डायमेंशन एनालिसिस कुछ हमारे पास लिमिटेशन होती है। सबसे पहले लिमिटेशन है कि इसके अंदर हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट फिजिकल रिलेशन है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उनके बारे में कोई आइडिया हमें नहीं मिलता। अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी है एक साइड में तो हम उनको भी ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे ये इक्वेशन है, इसको, इस फॉर्मूला को हम ड्राइव डायमेंशन फॉर्मूला के साथ ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।